नाइस टू मीट यू ऑल। आप लोग जब भी कभी भी आते हो, मेरे आज की 40 साल पुरानी की कहानी चलती है कि प्रेस वाले और हमारे बीच में एक ऐसा नाता होता है कि चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, तो चाहे वो फिल्म का फंक्शन हो, तो बीच में घुस जाते हैं। सर, मोदी जी का क्या हो रहा है? अरे बाबा, फिल्म के फंक्शन की बात करो ना। उनको पता है कि मुकेश खन्ना बहुत बोल देता है। तो मैं आप लोगों के साथ, मेरा एक अच्छा रिश्ता है। आज आज हम मिले हैं, उसका उसके पीछे भी एक स्पेशल, मैं समझता हूँ एक अलग किस्म का एक प्रोग्राम सामने आया है। ये हमारे कैलाश पवार जी हैं। ये मेरे पास लेकर आए थे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसका नाम है ईश्वर की अनुभूति। ये आप लोगों को, मुझे क्यों डिफरेंट लगा, क्योंकि हम एक, ये ऐसा प्रश्न है जो जिसका जानकारी सबको है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। ईश्वर है। जो आदमी बोलता है ईश्वर नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ इडियट है वो। तूने बनाए, तेरे बाप ने बनाए, ये तो तारे, वो ये कुछ ना कुछ कोई, लेकिन है लोग। आज भी नास्तिक लोग भी है, आज भी कम्युनिस्ट लोग भी हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। एक पूरा का पूरा तबका है जो जानते हुए भी शायद हमारे हिंदुस्तान से बाहर बैठे वाले लोगों को लगता है कि ईश्वर नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग जिस तरह के संघर्ष में बैठे हैं, जहां पर एक वर्ड बहुत बाहर निकल कर आया जिसका नाम है सनातन धर्म। हम हम आज तक हिंदू 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 धर्म बोलते थे। आज सनातन एक वर्ड निकला है जो जो निरंतर चलने वाली चीज को सनातन कहते हैं। और ये हमारा जो धर्म है, हिंदू का धर्म है, वो सनातन धर्म है। और उसके अंदर अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है, और अ, लोगों के रिएक्शंस भी शुरू हो गए, विरोध भी शुरू हो गया है कि भाई आप क्यों करते हो। तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम उसी सनातन धर्म को, अ, ये मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म को को आधार मानकर चल रहा है। हम मानते हैं कि हमारा धर्म हजारों सालों पुराना धर्म है। आदि पुरुष, आदि समय से चला आ रहा है। वेद पुराण है, सब जगह में हमारा जो एक एक हम लोगों की जो, देखिए, धर्म और रिलीजन में फर्क होता है। रिलीजन वो होता है जिसके अंदर हम रीति रिवाज करते हैं। भाई यार, रोज सुबह उठ के ये करने का, गंगा में डुबकी लगाने का, पंडित को लेकर ये डालने का, वो डालने का, जनेऊ पहनने का, सुबह उठ के उपवास रखने का, 17 दिन उपवास, ये सब रिलीजन्स होते हैं जिसमें गुट और संप्रदाय बनते हैं। लेकिन धर्म हमारा सनातन धर्म है, जो जो हमारे को जीने का तरीका, हम उसको अनुभूत करते हैं। हम हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता कि सुबह उठकर इसको ये करना है या सूरज को प्रणाम करना, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म यह है कि हम किस तरह की जिंदगी निभाएं और हम अपने अंदर के बैठे हुए दैवत्व को जगाएं। हमारे अंदर खुद दैवत्व है, भगवान है। इस प्रोग्राम की जो जो मुझे नई चीज लगी, वो यूएसपी लगी कि इसमें मैं, ऑफ कोर्स मैं एंकर करने वाला हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें हम बड़े बड़े महानुभावों को, वी माइट स्टार्ट फ्रॉम इवन पीएमओज, वी माइट इवन गो फॉर दी, हमारे अमित शाह जी से लेकर मोहन भागवत जी से भी कांटेक्ट हुआ है, सबसे कांटेक्ट हुआ है। हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब महानुभावों को पूछना चाहते हैं कि कभी आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? बोलते तो सब हैं कि ईश्वर है, पर ईश्वर के दर्शन किसी ने किए हैं? और मैं समझता हूं आप में से भी कई लोगों ने मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर आपके सामने कभी नहीं आया। इतना आसान नहीं। उसके लिए आपकी आत्मा को उस लेवल तक जाना चाहिए जहां तक वो परमात्मा आपके सामने आने के लिए तैयार हो जाए। हम उस आत्मिक विकास तक नहीं पहुंचे। हमारे में से 10 में से 9 नहीं पहुंचे। एक बिरला होता है, जो मीराबाई होती है, जो मूर्ति में समा गई थी, जिसको कृष्ण दिखता था। एक बड़े बड़े संत हमारे गुजरे हैं जिन्होंने जिन्होंने दर्शन किया है। एक संत थे हमारे महाराष्ट्र में, जिनके लिए शायद गरुड़ नीचे आया था, जो उनको लेकर गया था, उनको जो उन्होंने जो प्राण त्यागे। नाउ आवर प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो एक एम है, आप बताइए, आप मानते हैं? पहली बात, ईश्वर में मानते हैं? नास्तिक बोलेगा शायद नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हैं, कभी आपको उसके दर्शन हुए उनके? तीसरा सवाल है, चलो दर्शन नहीं हुए, कभी आपको लगा है कि अ, अनुभूति की भी है ईश्वर? जैसे कई बार हम जिंदगी में चलते हैं, हम नहीं मानते, हम बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हमने ये हुआ, कमाया है, वो है, और हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अचानक एक जगह पर आके हम रुकते हैं, और शायद हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट बच गया होता है, हम मरते मरते बचे होते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है, हमको लगता है
कि है, कोई है ऊपर है, वो ही ईश्वर है, उसी की अनुभूति हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। कभी आपकी ज़िंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि ऊपर वाला है? लोग मानते नहीं हैं, लोग बोलते हैं सबूत दिखाओ। हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, हर चीज़ के सबूत माँगता है। इवन इवन रामायण, महाभारत के सबूत माँगे जाते हैं। द्वारका दिखानी पड़ती है हमको, देखो द्वारका है। हमको दिखाना पड़ता है राम सेतु है, कौरव पांडव की गुफाएँ हैं। क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी भी महाभारत रामायण को ये लोग माइथोलॉजिकल मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ हमारा इतिहास है, 5000 साल पुराना होगा या जितना भी होगा। हमारा ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है और इसको साइंस ने टेक ओवर कर दिया है। धर्म के ऊपर साइंस चढ़ गया है। साइंस ने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया, वेयर इज गॉड, टेल मी, शो मी, कहाँ है, किधर है तो सामने क्यों नहीं आता? ये प्रोग्राम मैं हर इंसान की, बड़े लेवल से लेकर इवन हम कॉमन मैन तक भी आएंगे और पूछेंगे कि कभी आपको जिंदगी में ये अनुभूति हुई है कि इस युग को, इस इस दुनिया को चलाने वाला कोई है ऊपर? सो दिस इज आवर प्रोग्राम। ये बवार जी